आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। मध्य प्रदेश के बैतूल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके युवा बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इसके पीछे फूड पॉइजनिंग होने का संदेह जताया जा रहा है। पिता पुत्र को फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक मजिस्ट्रेट और उनके बेटे की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एडीजे महेंद्र त्रिपाठी की आज सुबह इलाज के दौरान नागपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई, जबकि पुत्र ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस घटना से अदालत, पुलिस, प्रशासन और अधिवक्ताओं में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना से सभी लोग स्तब्ध हैं। जानकारी के मुताबिक फूड पॉइजनिंग के बाद पिता पुत्र को 23 जुलाई को पाढ़र अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर शनिवार को उन्हें नागपुर रेफर किया गया। गंभीर हालत में रेफर किए गए दोनों पिता पुत्र में बेटे की हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार ने 20 जुलाई को रात में जो भोजन किया था, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी। पुलिस को प्रथम दृष्टया इस बात का संदेह है कि मजिस्ट्रेट परिवार ने जो रोटियां खाई थीं, उससे फूड पॉइजनिंग हुई है। इसमें मजिस्ट्रेट और उनके 2 बेटों ने रोटियां खाई थीं, जबकि पत्नी ने चावल खाए थे, जिस कारण से वो पॉइजनिंग का शिकार नहीं हो पाई। पुलिस ने इस मामले में घर में रखे आटे के सैंपल लिए हैं। वहीं मामले में एसडीओपी विजय पुंज ने जानकारी दी। हाँ, बैतूल जिला सत्र न्यायाधीश में न्यायालय में अपने महेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब पदस्थ हैं और पहले ये पूर्व में सीजीएम के रूप में भी पदस्थ रहे हैं छिंदवाड़ा में। जो हमको इनके परिवार से जानकारी मिली है उसमें ये है कि 20 तारीख को इनके न्यायालय में या फिर सर्किट हाउस के अंदर या सर्किट हाउस के पास में किसी परिचित व्यक्ति ने इनको आटा दिया। वो आटा लेकर के ये घर पे गए और रात में इनकी जो पत्नी है संध्या त्रिपाठी जी, उनने रोटियां बनाई और इन 2 बेटों और इनके पति को खिलाई। क्योंकि आटा कम था और कम गूँथा गया था तो उनने बासी रोटियां वगैरह खाई हैं और इन दोनों बच्चों को और पति को ये रोटियां सब्जी के और चावल के साथ खिलाई गई। खाने के बाद ही सबसे पहले जो छोटा वाला बेटा है अभियान, जो करीब 26 साल का है, उसको उल्टियाँ शुरू हो गई और तत्काल उसके थोड़ी देर बाद बड़े बेटे को भी और महेंद्र त्रिपाठी साहब को भी उल्टियाँ शुरू हो गई। ये इनके परिवार के लोगों का बताया मुताबिक। तो इनने अस्पताल को सूचना दी तो डॉक्टर पांडे और डॉक्टर मालवी दोनों जिला अस्पताल के आए। उन लोगों ने इनको दवाइयाँ वगैरह दी, लेकिन इनकी उल्टियाँ रुकी नहीं। तो इनको अगले दिन जो है मंगलवार के दिन ये लोग पाढ़र में भर्ती हो गए, बाप बेटा। छोटा वाला तो सर्वाइव कर गया, वो रिकवर कर लिया जल्दी, क्योंकि उसने बहुत कम मात्रा में रोटी खाई थी। लेकिन साहब और उनके बेटे ने 4-5 कौर रोटियों के खा लिए थे। पाढ़र में भी इनका जो है ट्रीटमेंट हुआ तो वो संतोषजनक नहीं रहा, इनका स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, तो इनको रेफ़र किया गया नागपुर। तो ये लेक्सिस हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचे तो रास्ते में ही 24 तारीख की रात में ही इनका बड़ा बेटा जो है रास्ते में बात करना बंद कर दिया था और हॉस्पिटल में जाने पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और जो साहब हैं वो भी सर्वाइव करने की कोशिश होती रही जारी वहाँ पर अस्पताल में, जो आज 26 तारीख को सुबह 5 बजे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो उनका परिवार जो है इस संबंध में दोनों की डेड बॉडी वहीं लेक्सिस हॉस्पिटल में ही है और वहाँ का जो थाना नियरेस्ट पड़ता है मानपुरा, वहाँ के टीआई साहब हैं ठाकरे साहब, वो उनके परिवार वालों की ग्रीवांसेस पे केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो जो परिचित है उसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। घटनास्थल को भी प्रिजर्व कर दिया गया है और एफएसएल अधिकारी के माध्यम से जो भी भौतिक साक्ष्य हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है और वहाँ के टीआई साहब को भी बता दिया गया है कि इन बातों का ध्यान रखें। वो भी हाईली प्रोफेशनल लोग हैं और विशेष तौर पर उनके नाखून और बालों को जब्त करने के लिए बताया गया है, विसरा प्रिजर्व करने के लिए बताया गया है। जब डायरी हमारे पास आएगी तब तक हमारा अनुसंधान यहाँ स्टार्ट हो चुका है और हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि वो जो परिचित व्यक्ति है उसको ढूंढ निकालें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, आटा वगैरह भी जब्त किया? अभी तो वो है नहीं घर में कोई भी, चपरासी है तो उसको ढूंढ रहे हैं, उसके पास चाबी है
तो यदि वो हम उसको कर लेते हैं तो एफएसएल अधिकारी से उसका निरीक्षण कराएंगे और पुरानी यदि उल्टी 20 तारीख के और 21 तारीख को जो उनकी हुई होगी, यदि थोड़ा भी अंश उसका पड़ा होगा या जिस झाड़ू से समेटा होगा उसको जब्त करेंगे। और आटा यदि हमको मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हमारा निरीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन हम चाबी ढूंढ रहे हैं, चपरासी मिल जाता है तो वो भी करेंगे। तो आपको ऐसा लगता सर कि आटे में कुछ जहर दिया गया? हाँ, वही एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उनने अपने रिश्तेदारों को यही बात बताई है और मेरे को लगता है यही बात वो एफआईआर में भी वहाँ उनके परिवार के लोग लिखाएंगे, तो ये क्लू है। सागर टीवी न्यूज के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट। चालीसा हिलव्यू सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूम, पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सीवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।